A warm welcome to all MSc previous students। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी कैविटी या फिर सीलोम। बॉडी कैविटी या सीलोम जो कि मेटाजोवन एनिमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, जो कि क्लासिफिकेशन के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। जीवों का जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम एक कैरेक्टर के तौर पर यहाँ पर हम टैक्सोनॉमी में यूज़ करते हैं। तो बॉडी कैविटी के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के आधार पर हम जीवों को वर्गीकरण भी करते हैं। तो सीलोम क्या होती है, जो एक मेन फीचर है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सीलोम जो कि मेटाजोवंस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और सीलोम का निर्माण जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है जीवों का, उसके दौरान यहाँ पर जो 3 जर्म्स लेयर हैं उनके द्वारा यहाँ पर होता है, और इनके एब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पर हम जीवों को वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके आधार पर हम जीवों को 3 भागों में बांटते हैं: एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सीलोमेट। एसिलोमेट का मीन्स जहाँ पर सीलोम क्या होती है, एब्सेंट होती है। स्यूडोसिलोमेट जो है ये एक फॉल्स सीलोम होती है, ठीक है। और जो ऐसे एनिमल जहाँ पर ट्रू सीलोम देखने को मिलती है उनको हम ट्रू सीलोमिक एनिमल्स या फिर यू सीलोमेट या फिर सीलोमेट हम उनको बोल सकते हैं। तो पोरीफेरा से लेके और प्लेटीहेल्मिंथिक जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ये जो फीचर है सीलोम एब्सेंट होती है। एस्केल्मेंथीज में हमें स्यूडोसीलोम देखने को मिलेगी। क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। और एनिलिडा के बाद में जितने भी हायर एनिमल्स हैं वहाँ पर हमें सीलोम देखने को मिलेगी। तो ये सीलोम का इंट्रोडक्शन हुआ। सीलोम की परिभाषा देखते हैं। सीलोम एक ऐसी कैविटी होती है जीवों के बॉडी के अंदर पाई जाती है जहाँ पर ऑर्गन्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, ये सभी एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहते हैं, और वहाँ पर वो एकदम सुरक्षित होते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। तो छोटी मोटी चोट लगती है तो उनको वो फ्लूइड जो है उस चोट को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। तो टिश्यू को कोई डैमेज नहीं हो पाता है ऑर्गन्स को। तो परिभाषा देखें तो सीलोम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है एनिमल्स में, जो कि उसकी एलिमेंट्री कैनाल जो है बीच में, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है जीवों की वो, और उसकी जो बॉडी कवरिंग है एक्टोडर्म से बनी हुई, उसके बीच का जो स्थान होता है जो कि मीजोडर्म से भरा रहता है, और उस मीजोडर्म के अंदर जो कैविटी बनती है इसको हम सीलोम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खास बात है कि जो सीलोम है वो दोनों तरफ से मीजोडर्म से आवृत होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक तरफ से वो एपिडर्मिस से कवर है, एक तरफ से मीजो, तो उसको हम सीलोम नहीं बोलेंगे। सीलोम हम उसे ही बोलेंगे जो दोनों तरफ से, चारों तरफ से मीजोडर्म से कवर हो। इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम सीलोमिक फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सीलोमिक फ्लूइड यहाँ पर सीलोम में हमें देखने को मिलेगा। इस सीलोम के अंदर ही हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के वो प्रेजेंट होते हैं। सीलोम जो है ये अलग अलग तरह की होती है और इनके फॉर्मेशन का तरीका भी अलग अलग होता है, वो हम देखेंगे। तो ये सीलोम की संरचना और फॉर्मेशन और हम टाइप्स यहाँ पर देखते हैं। जीवों में हमने बात करी 3 तरह के सीलोम पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जीव हैं सीलोम के आधार पर 3 भागों में बटे होते हैं। एसिलोमेट जहाँ पर सीलोम एब्सेंट होती है, और जो पूरी ब्लास्टोसील होती है ये हम समझेंगे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जहाँ पर ब्लास्टोसील को रिप्लेस किया जाता है किससे, सीलोम से। तो यहाँ पर
सिर्फ हमें क्या देखने को मिलेगी, सिर्फ ब्लास्टोसील देखने को मिलेगी, और उस ब्लास्टोसील में पूरी जो है वो मेसोडर्म से कवर हो जाती है, मींस एकदम पैक हो जाता है। ये एपिडर्मिस बाहर, ये एंडोडर्मिस, और बीच का जो सारा एरिया है ये मेसोडर्म क्या कर लेता है, पैक कर लेता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन जो हमें देखने को मिलेगी, इसको हम एसिलोमेटिक कंडीशन बोलेंगे, और इन प्रकार की जो एनिमल्स जिनमें ये कंडीशन पाई जाती है उन्हें हम एसिलोमेट एनिमल बोलेंगे। उसके बाद हम बात करें स्यूडोसिलोमेट। तो स्यूडोसिलोमेट जो है वो एनिमल्स होते हैं जहाँ पर उनकी एपिडर्मिस और जो एंडोडर्मिस है उसके बीच में जो मेसोडर्म है वो कुछ स्पेस यहाँ पर एपिडर्मिस या फिर मेसोडर्म के बीच में रह जाता है। इसको ये दिखती तो हमें एकदम सीलोम जैसी है, लेकिन ये ट्रू सीलोम नहीं है। हमने बात करी थी सीलोम दोनों तरफ से, चारों तरफ से किससे कवर होनी चाहिए, मेसोडर्म से कवर होनी चाहिए। तो ये एकदम लगती तो कैसी है, एकदम सीलोम जैसी, लेकिन ये ट्रू सीलोम नहीं होती है। इस प्रकार की कंडीशन हमें राउंड वर्म्स में, एस्केल्मंथीज में हमें देखने को मिलेगी। थर्ड टाइप की जो सीलोमेट कंडीशन जो है वो है जहाँ पर ट्रू सीलोम हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर जो हमने पिछला डायग्राम, इस प्रकार की कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से एक स्पेस वहाँ पर बन जाता है जिसको हम सीलोमिक स्पेस या सीलोम बोलते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के यहाँ पर एनिमल्स हो गए सीलोम के आधार पर। सीलोमेट एनिमल्स जो है यूसीलोमेट, ये 2 प्रकार के और हो सकते हैं, जैसे कि साइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम, ये हम आगे देखेंगे। तो ये एनिमल्स है। बॉडी कैविटीज़ 3 प्रकार की होगी, सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और एसिलोमेट। तो एसिलोमेट एनिमल्स जहाँ पर एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस का पूरा स्थान जो है वो एकदम मेसोडर्म से क्या कर लिया जाता, पैक कर दिया जाता है। यहाँ पर एकदम पैक होता है, बीच में इनमें कोई कैविटी हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर कैविटी तो होती है लेकिन ये सिर्फ एक साइड से हमें मेसोडर्म के द्वारा कवर देखने को मिलती है। एक तरफ से या तो एंडोडर्मिस होगी या फिर एपिडर्मिस होगी। ठीक है, इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, सीलोम नहीं बोलेंगे। जो तीसरी तरह की है जहाँ पर दोनों तरफ से मेसोडर्म के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पर स्प्लिटिंग से एक स्पेस क्रिएट होता है जिसको हम सीलोम बोलेंगे। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की कंडीशंस यहाँ पर होती है, और इनके आधार पे हम जीवों को 3 प्रकार में सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और एसिलोमेटिक एनिमल्स के आधार पर हम डिवाइड उनको करते हैं। तो थर्ड जो एनिमल्स थे कौन से, यूसीलोमेट्स। अब वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साइजोसीलोमेट और एक एंटेरोसीलोमेट। तो जो ट्रू सीलोम है ये 2 तरह से बन सकती है, या तो ये बने भाई किससे, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से, ठीक है, जैसा कि फर्स्ट कंडीशन में दिखाया गया है, या फिर ये बने किससे, जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के यहाँ पर हम देख सकते हैं इससे कुछ पाउच बनते हैं, और ये पाउच फिर बाद में क्या बना है, इससे अलग होकर सीलोम का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सीलोम 2 तरह से बनती है। जब ये मेसोडर्म जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से ही अगर ये बने तो इसको हम साइजोसीलोमेट बोलेंगे, और अगर ये एंडोडर्म जो है उसके द्वारा उत्पन्न पाउचेज जो है, जो यही पाउचेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये पाउचेज यहाँ आकर इससे अलग होकर क्या हो जाते हैं, इस कैविटी बना लेते हैं, और इस कैविटी में क्या भरा है भाई, सीलोमिक फ्लूइड। तो इस प्रकार से मतलब कि इंटेस्टाइन से जो पाउच निकले हैं उनसे ये कैविटी अगर बनती है तो उसको हम एंटेरोसीलोम बोलेंगे। ठीक है,
साइटोसिलोमिक कंडीशंस जो है ये हमें किन में देखने को मिलती है, जो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क का जो एनिमल्स हैं उनमें हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो प्रोटोस्टोमिक एनिमल भी होते हैं। और जो दूसरे तरह की जो कंडीशन है एंटेरोसिलोमिक, ये ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल्स में देखने को मिलती है। अब हम सीलोम के फंक्शंस की बात करें तो सीलोम एक शॉक एब्जॉर्बर और प्रोटेक्टर होता है, जो कि किसी भी प्रकार के मैकेनिकल आघात से हमारे जो टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन्स हैं उनको ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि उन्हें कोई डैमेज ना हो। सीलोमिक फ्लूइड जो है एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है, जो कि कई एनिमल्स में लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। सीलोम के अंदर जो सीलोमिक फ्लूइड होता है उनमें सीलोमोसाइटिक सेल्स पाई जाती हैं, जो कि एक इम्यून सिस्टम का कार्य भी करती हैं और किसी भी जीव की इम्यूनिटी को बढ़ाने में, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती हैं। सीलोमिक फ्लूइड जो है ये गैस का ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन का काम भी ये करते हैं। सीलोम जो है ये एक एक्स्ट्रा स्पेस एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर ऑर्गन्स के डेवलपमेंट होने के लिए एक प्रॉपर स्थान ही उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम बात करें जो बेबी का बर्थ होता है तो वो भी सीलोम के द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो ये सीलोम के कार्य हुए थे। तो सीलोम क्या होती है आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे।